अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात मजमून रियाजी का 9वां सबक मुस्तकीम तनासुब और माकूस तनासुब, इस सबक में मुस्तकीम तनासुब समझेंगे। इसी तरह मशकी सवालात नंबर 37 के सवालात हल करेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है। आइए मुस्तकीम तनासुब समझते हैं। यहाँ पर मुस्तकीम तनासुब को समझने के लिए हम कुछ दायरे लेते हैं। पहले हमने एक दायरा लिए जिसमें एक कुत्र खींचे हैं। अब यहाँ पर कुत्र की तादाद 1 है, लेकिन ये कुत्र दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी यहाँ पर हिस्सों की तादाद 2 हुई। अब यहाँ पर हम दूसरा दायरा लेते हैं और इसमें 2 कुत्र खींचते हैं, यानी कुत्र की तादाद 2। अब ये 2 कुत्र इस दायरे को 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, यानी हिस्सों की तादाद बराबर 4। इसी तरह तीसरा दायरा लेंगे और इसमें 3 कुत्र खींचेंगे। अब कुत्र की तादाद हुई 3 और ये दायरे को 6 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर ये 6 हिस्से दिखाए गए हैं, यानी हिस्सों की तादाद 6। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं तो कुत्र की तादाद 1 थी तो हिस्से उससे डबल दुगना हुए। यहाँ पर कुत्र की तादाद 2 थी तो हिस्सों की तादाद 4 हुई, यानी ये भी 2 गुना हुए। इसी तरह कुत्र की तादाद 3 थी तो हिस्सों की तादाद 6 हुई, यानी यहाँ पर भी हिस्सों की तादाद दुगना हुई। अब हम पहले 2 दायरों में कुत्र की तादाद पर गौर करते हैं। यहाँ पर कुत्र की तादाद में 1 का इजाफा हुआ तो हिस्सों की तादाद में 2, यहाँ पर 4, यानी 2 का इजाफा हुआ। इसी तरह दूसरे और तीसरे दायरे पर गौर करते हैं तो कुत्र की तादाद में 1 का इजाफा हुआ। हिस्सों पर गौर करते हैं तो यहाँ पर भी 2 का इजाफा हुआ, यानी यहाँ पर कुत्र की तादाद और हिस्सों की तादाद की निस्बत 1:2 है और ये निस्बत एक जैसी है। यहाँ पर भी 1:2, दूसरे और तीसरे दायरे में भी 1:2, यानी ये निस्बत मुस्तकिल निस्बत है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दायरे के कुत्र और हिस्से मुस्तकीम तनासुब में होते हैं, यानी जैसे जैसे कुत्र की तादाद बढ़ेंगी तो हिस्सों की तादाद भी बढ़ेंगी और एक मुस्तकिल निस्बत पर बढ़ेंगी, जैसा 2-2 का इजाफा हो रहा है। इसे हम मुस्तकीम तनासुब कहेंगे। आइए अब मशकी सवालात 37 के पहला और दूसरा सवाल समझते हैं। पहला सवाल, 7 किलोग्राम प्याज 140 रुपये में हो तो 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपये में मिलेंगी? इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। दिया हुआ है हमारे पास 7 किलोग्राम प्याज की कीमत 140 रुपये, यहाँ पर लिख देंगे हम। इसी तरह से अब मालूम क्या करना है, 12 किलोग्राम प्याज कितने रुपये में मिलेंगी, यानी 12 किलोग्राम प्याज की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि 12 किलोग्राम प्याज की कीमत x रुपये है। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जैसे जैसे प्याज का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे प्याज की कीमत बढ़ेगी, यानी प्याज का वजन और कीमत दोनों मुस्तकीम तनासुब में हैं, यानी इनकी निस्बत होंगी 7:140। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसे कसर में 7/140 लिख सकते हैं। ऊपर प्याज का वजन है और नीचे प्याज की कीमत है। ये बराबर होगा क्योंकि ये मुस्तकीम तनासुब में है और मुस्तकीम तनासुब में जो है तो निस्बत मुस्तकिल होती है, यानी वजन बटे कीमत। तो यहाँ पर वजन अगर 12 किलो है तो इसकी कीमत हमें मालूम करना है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 7/140 बराबर 12/x। यहाँ पर हमें x मालूम करना है, हम इसकी तिरछी ज़रब कर देते हैं। ये होगा 7 ज़रब x बराबर, अब इसी तरह 12 ज़रब 140 या 140 ज़रब 12। इसे मजीद आगे हल करते हैं। x की कीमत मालूम करना है, x को जगह पर रहने देंगे। इधर बचा 140 ज़रब 12। अब 7 यहाँ पर शुमार कुनिंदा में ज़रब के साथ है तो तरफैन की दूसरी जानिब तकसीम में आ जाएंगे, नसब नुमा में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हल करने पर 7 × 7, 7 दूनी 14 और 7 0 0 यानी 20। हमारे पास बाकी बचा है 20 ज़रब 12। 20 ज़रब 12 यानी ये होगा 240। ये यहाँ पर हमने x की कीमत मालूम किए। x क्या था? 12 किलोग्राम प्याज की कीमत थी, यानी 12 किलोग्राम प्याज की कीमत 240 रुपये है। इस तरह से ये पहला सवाल हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे
हो तो 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे। यहाँ पर हल करते वक्त सबसे पहले दिया हुआ है, लिख देंगे 600 रुपये में 15 घास के गट्ठे, यानी 15 घास के गट्ठों की कीमत है 600 रुपये। अब हमें मालूम करना है 1280 रुपये में कितने घास के गट्ठे मिलेंगे, यानी 1280 रुपये में कितने गट्ठे मिलेंगे ये हमें मालूम करना है। हम फर्ज कर लेते हैं 1280 रुपये में x गट्ठे मिलेंगे। अब जैसे जैसे गट्ठों की तादाद बढ़ेंगी वैसे वैसे कीमत बढ़ेगी, जैसे गट्ठों की तादाद कम होंगी तो कीमत भी कम होंगी, यानी यहाँ पर ये मुस्तकीम तनासुब में है। गट्ठों की तादाद और कीमत मुस्तकीम तनासुब में है, यानी इसकी निस्बत क्या हुई 15 निस्बत 600। इसे हम कसर में इस तरह लिखेंगे 15/600। अब यहाँ पर तनासुब मुस्तकिल होता है, यानी गट्ठों की तादाद बटे कीमत। तो यहाँ पर गट्ठों की तादाद x है जो हमें मालूम करना है और उसकी कीमत है 1280 रुपये। इस तरह से ये हम लिख देंगे। अब इसकी हम तिरछी ज़रब करने से पहले इसे यहीं पर मुख्तसर कर देंगे, जैसा 15 एका 15 और 15 चौक 60 और 15 सिफर सिफर यानी नसबनुमा में 40। 15/600 इसे हमने हल किए तो ये आया 1/40। अब इसकी हम तिरछी ज़रब कर देते, यानी x ज़रब 40 बराबर होगा 1 ज़रब 1280। x की कीमत मालूम करना है, x को जगह पर रहने देंगे। अब यहाँ पर 1280 ज़रब 1 यानी 1280। अब 40 ज़रब के साथ यहाँ शुमार कुनिंदा में थे, तरफ़ैन की दूसरी जानिब आने पर नसब नुमा में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम 1280 को 40 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 32, जो कि x की कीमत है और x हमने फ़र्ज किए थे गट्ठों की तादाद, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1280 रुपये में घास के 32 गट्ठे मिलेंगे। इस तरह से हमने पहला और दूसरा सवाल हल किए हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम इस मश्की सेट का दूसरा पार्ट यानी इसके बचे हुए सवालात, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।